नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विनंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात करूं तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारे बात करें तो पायलट सेवक और लक्ष्य बैच में इतिहास की क्लास चलती है जो कि अपने खत्म होने की कगार पर है। तो इस वीक में तो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब 2 दिन में खत्म हो जाएगी और शायद कुछ बचे क्वेश्चन तो उन्हें मंडे को तो यदि सैटरडे को क्लास होगी तो मुश्किल सी है क्योंकि छुट्टी रहती है। तो हो जाती तो सैटरडे को ही, तो 2-1 दिन में कहने का मतलब है हो जाएगी। ठीक है, तो सभी एक बार स्पीड के साथ यहाँ जुड़ जाएंगे, सभी स्पीड के साथ जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक जानदार तरीके से स्टार्ट कर रहे होंगे। योगेश जी हमारे साथ हैं, हरियाणा की पावन धरती से प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम आपकी स्वीकार होगी। शिवाजी हमारे साथ हैं, कुलदीप राठौर जी भी हैं, ठीक है ना। मालती कुमारी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुजरी कुमारी हमारे साथ हैं, मोहम्मद यूसुफ खान जी, बिट्टू बघेल, गजेंद्र फौजदार, सद्दाम हुसैन गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर जी आप। मैं बढ़िया हूं, एकदम अच्छा हूं, तो आप भी सभी अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। ठीक है, चलो। विजय कुमार बिंद जी, अबधोई की धरती से केशपाल सर को दंडवत प्रणाम। चलो तो चलते हैं मेरे प्यारों। क्रांतिकारी संगठन हमारे चले हुए थे और क्रांतिकारी संगठनों की मैं बात करूं, कौन से संगठन है क्रांतिकारी संगठन में, एक था लाहौर षड्यंत्र केस। बाकी तो मैंने करवाए होंगे आपको, लाहौर इस तरीके से बता रहे होंगे, ठीक है ना। कौन सा होगा तो लाहौर षड्यंत्र। प्रशांत चलो भाई, लाहौर षड्यंत्र केस की यदि मैं बात करूं तो आप लिख देंगे लाहौर षड्यंत्र केस। इस तरीके से आपको बता देना है मैं कौन से केस की बात कर रहा हूं, लाहौर षड्यंत्र केस। और ये केस भाई साहब कब, तो 1929 ईस्वी में। कौन सी वर्ष की बात होगी तो मैं बात कर दूंगा 1929 ईस्वी में। लाहौर षड्यंत्र केस इस तरीके से आपको बता देना है, लाहौर षड्यंत्र केस। मैं बात करूं इस लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा, मतलब कि इसी लाहौर षड्यंत्र केस पूछ लिया जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस के तहत फांसी की सजा दी गई, तो आप बताएंगे सर जी वो होंगे आपका लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा हुई थी, ऐसे क्वेश्चन होगा तो आप बता रहे होंगे सर जी। यदि मैं बात करूं किसकी बात है तो एक नाम आपने पढ़ा होगा, भगत सिंह जी, पढ़ा तो है। भगत सिंह की बात तो होगी तो आप बता रहे होंगे सुखदेव। भगत सिंह क्या होगा, सुखदेव व या एवं। एवं मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे एवं सर जी, एवं क्या होगा, राजगुरु। यहां पर आप लिख देंगे कौन से गुरु की बात होगी तो मेरे प्यारो आप बता देना राजगुरु। तो भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस केस में, ऐसे लिखना है राजगुरु को सर जी किस केस में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, किस केस में, ठीक है ना, किस केस में फांसी की सजा हुई थी, किस केस में फांसी की, ठीक है ना, फांसी की सजा हुई थी, सजा हुई, ऐसी सेम क्वेश्चन आएगा और आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे सर जी उसका नाम था मेरे प्यारो, ठीक है ना, लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, कौन सा केस होगा तो आप बता रहे होंगे सर जी, नाम आप लिख देंगे लाहौर षड्यंत्र केस। कौन सा केस है, लाहौर षड्यंत्र केस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन रहा होगा और आप बना भी रहे होंगे।
तो भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा हुई थी? तो आप बता देना सर जी, वो होगा आपका लाहौर षड्यंत्र केस। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जेसी हिल्टन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी नाम क्या होगा? तो एक नाम होगा भगत सिंह। इस तरीके से लिख देना है। यदि क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे सर नाम होगा भगत सिंह जी। सुखदेव भी होगा। कौन से देव की बात होगी? तो सुखदेव। एवं यदि मैं बात करूं तो आप बता देना सर जी भगत सिंह, सुखदेव सुखदेव, ये आपको बता देना है। एवं क्या होगा मेरे प्यारो? एवं राजगुरु को। एवं कौन से गुरु की बात होगी? तो राजगुरु को। इस तरीके से आपको बता देना है राजगुरु को फांसी की सजा सुनाने वाला। राजगुरु को कौन सी सजा की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे फांसी की सजा। फांसी की क्या होगा? सजा सुनाने वाला। फांसी की सजा सुनाने वाला लिखना है। फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश। इस तरीके से लिख रहे होंगे सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो आप बताएंगे सर जी उस न्यायाधीश का नाम न्यायाधीश था जेसी हिल्टन। कौन से हिल्टन की बात होगी? तो आप बता देना उस न्यायाधीश का नाम होगा मेरे प्यारो जेसी हिल्टन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो हम बता रहे होंगे। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो हम बताएं सर जी हाँ, उसका नाम था जेसी हिल्टन। अब इन तीनों को फांसी, मैं बात करूं फांसी कब हो जाती है? भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी, तो आप बता रहे होंगे सर जी वो 23 मार्च मेरे प्यारो होनी तो थी 24 मार्च को, लेकिन एक दिन पहले ही इन्हें फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931। ये आप बता रहे होंगे। आता है क्वेश्चन तो आप बता देना मैं नास्तिक क्यों हूं नामक लेख किस क्रांतिकारी ने लिखा है? भगत सिंह। क्वेश्चन पूछा गया कि मैं नास्तिक क्यों हूं, ये बता देना है सर जी। मैं ऐसे लिख रहे होंगे नास्तिक क्यों हूं, किसकी बात है सर जी? तो आप बता देना मैं नास्तिक क्यों हूं, ये बता रहे होंगे आप। मैं नास्तिक क्यों हूं नामक लेख लिखने वाला, ठीक है ना। नामक लेख किस क्रांतिकारी ने, ऐसे लिखेंगे ये नामक लेख जी सर किस क्रांतिकारी ने, नामक लेख किस क्रांतिकारी ने लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा किस क्रांतिकारी ने लिखा है? किस क्रांतिकारी ने लिखा है? तो ये आप बता देना। लिखा है तो आप बता रहे होंगे सर जी ये लेख तो मेरे प्यारो भगत सिंह ने लिखा है। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। मैं नास्तिक क्यों हूं नामक लेख किस क्रांतिकारी ने लिखा है? तो आप बता रहे होंगे सर जी भगत सिंह। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सर गांधी जी के कितने पुत्र थे? गांधी जी के 4 पुत्र थे और दत्तक पुत्र भी था एक, जमनालाल बजाज। बहुत बढ़िया। तो ये बताते चलने अगला क्वेश्चन, आइडियल ऑफ सोशलिज्म किसकी रचना है? यदि मैं बात करूंगा किसकी बात होगी तो आप बता रहे होंगे आइडियल, मतलब आइडियल ऑफ, ये बता देना है आइडियल ऑफ सोशलिज्म। ये आप बता रहे होंगे सर जी कौन से की बात होगी? आइडियल ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म नामक, आइडियल ऑफ सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, ऐसे लिख देना है आइडियल ऑफ सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक। कौन सी पुस्तक की बात होगी? आइडियल ऑफ सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक। ये आप बता रहे होंगे इसका नाम क्या होगा सर जी? सरदार भगत सिंह। कौन से भगत सिंह की बात होगी? तो आप लिख देंगे सर जी सरदार भगत सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। आइडियल ऑफ सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन होंगे? तो आप बता रहे होंगे सर जी वे होंगे सरदार भगत सिंह। काकोरी कांड के, ये तो मैंने बता दिया, काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद बल्लभ पंत। वो तो हमारा हो गया। चलो, एक सभा थी सर जी नौजवान सभा।
कौन सी सभा की बात होगी, तो आप लिख रहे होंगे नौजवान सभा, इस तरीके से कर देना है। ये एक सभा होगी नौजवान सभा, ये हेडिंग डाल देना है सभी को, नौजवान सभा ये होगा। नौजवान सभा की स्थापना मार्च 1926 ईस्वी में पंजाब में हुई थी। मैं बात करूं सर जी नौजवान सभा की स्थापना, तो आप बता देना सर मार्च, ठीक है ना, मार्च 1926 ईस्वी में, मार्च 1926 ईस्वी में, इस तरीके से आप बता रहे होंगे मार्च 1926 में, ठीक है ना। कहां, तो पंजाब में हुई थी। ये भी आप बता रहे होंगे कहां हुई थी सर जी, पंजाब में। नौजवान सभा की स्थापना मार्च 1926 में पंजाब में। संस्थापक भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल। यदि क्वेश्चन पूछे जाए फाउंडर, संस्थापक की बात तो होगी तो सर आप बता रहे होंगे संस्थापक होंगे भगत सिंह, जी सर जी। एक नाम होगा भगत सिंह, लिख देना है सभी को, ठीक है जी, मैंने तो लिख दिया भगत सिंह होंगे। इसी के साथ मैं बात करूं छबीलदास, कौन से दास हैं सर जी, छबीलदास। एवं, एवं आप बता रहे होंगे सर जी यशपाल, एवं क्या होंगे, तो आप बताएंगे सर यशपाल। इस तरीके से आपको बता देना है भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल, ये नौजवान सभा के संस्थापक थे, ठीक है ना सर। माइक सही कर लो, माइक कैसे दिक्कत कर रहा माइक, चलो अब बता दो, ठीक है। अब सही है, ठीक है, ये हो गया। मैं बात करूं इसका उद्देश्य, उद्देश्य क्या था, ये यदि हमसे पूछा जाएगा उद्देश्य, ये जो किस उद्देश्य से स्थापित की गई है नौजवान सभा, तो देश के नव युवकों में देशभक्ति की भावना जागरूक कर मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना। जो देश के, किसकी बात है सर जी, देश के मैं बात करूं नव युवकों में, देश के, ये आप बता रहे होंगे सर जी, देश के नव युवकों में, किसकी बात मेरे प्यारों, देश के नव युवकों में। देशभक्ति की भावना नव युवकों में, कौन सी भक्ति की बात होगी, देशभक्ति की भावना, ये आप बता रहे होंगे सर जी, देश भक्ति की भावना जागृत कर, देशभक्ति की भावना जागृत कर, क्या करने की बात है, देशभक्ति की भावना जागृत कर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उद्देश्य देश के नव युवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना, ठीक है ना, कर मजदूर एवं, इस तरीके से लिख देना, मजदूर एवं, एवं किसानों के, मजदूर एवं, इस तरीके से आप बता रहे होंगे किसानों के राज्य की स्थापना करना, किसानों के राज्य की स्थापना करना, ये आप बता देना, स्थापना करना। ये किसका उद्देश्य था, तो आप बता रहे होंगे नौजवान सभा। और जो मैं बात करूं वो नौजवान सभा जिसके संस्थापक मेरे प्यारों भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल हुए। मुख्य कार्यकर्ताओं की बात होगी केदारनाथ सहगल, पूछ लिए जाते हैं शार्दुल सिंह, भूपेंद्र सिंह, ये मुख्य कार्यकर्ता थे लेकिन आता ना है, ठीक है। चलो ये भी पूछा जाए तो आप बता रहे होंगे। मैं बात करूं किस क्रांतिकारी की मृत्यु जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद हुई थी, वो कौन सा क्रांतिकारी है, तो आप बता रहे होंगे सर जी जतिन दास। कौन से दास होंगे, जतिन दास, आप यहां बता देंगे। किस क्रांतिकारी की मृत्यु, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको बता देना है वो क्रांतिकारी मेरे प्यारों, इस तरीके से लिख रहे होंगे किस क्रांतिकारी की मृत्यु, ठीक है ना, ये बता देना किस क्रांतिकारी की मृत्यु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और जब आएगा तो बताएंगे भी। किस क्रांतिकारी की जो है मृत्यु जेल में 64 दिन की, यदि मैं बात करूं मृत्यु जेल में, किस में भैया, जेल में 64 दिन, 64, ठीक है ना, 64 डेज की, ठीक है ना, डेज की भूख हड़ताल के बाद। कौन से हड़ताल की बात है मेरे प्यारों, आप बता देना भूख हड़ताल, इस तरीके से लिख देना है, भूख हड़ताल के बाद हुई थी, भूख हड़ताल के बाद हुई थी, ये भी आप बता रहे होंगे भूख हड़ताल के बाद हुई थी। नाम था जतिन दास। कौन से दास हैं, तो आप लिख देंगे सर जी जतिन दास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो आप बताएंगे। किस क्रांतिकारी की मृत्यु
मैं बात करूंगा सर जी किस क्रांतिकारी की मृत्यु जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद हुई थी, तो आप बता रहे होंगे उसका नाम होगा मेरे प्यारो जतिन दास। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एक और है, मैं बात कर रहा हूंगा किसकी सर जी, इंडियन, ऐसे लिख देना है, रिपब्लिकन, एस आप बता क्यों ना रहे सर जी, इंडियन रिपब्लिकन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ये भी आपको लिख देना है। अब इसकी स्थापना, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना तो आप बताएंगे सर जी 1930 ईस्वी में चट्टगाम, और चट्टगाम कहां पड़ता है, उस समय तो बंगाल में पड़ता था, आज बांग्लादेश में है। स्थापना तो आप बताएंगे सर जी 1930 ईस्वी की बात होगी, 1930 ईस्वी में आप बता देंगे सर जी चट्टगाम, ठीक है ना, कौन सा गांव होगा, चट्टगाम। आज चट्टगाम की बात करूं तो आज तो ये बांग्लादेश का पोर्शन है, पहले कभी बंगाल में हुआ करता था, ठीक है, ये बता देना है 1930 ईस्वी में चट्टगाम में। संस्थापक, फाउंडर की बात होगी, संस्थापक आप बता रहे होंगे सूर्य सेन, ठीक है, आ जाए कि संस्थापक कौन है सर जी, तो आप इस तरीके से लिख देना सूर्य सेन, यहां पर बता रहे होंगे, और सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जान। अन्य नाम की बात करूं या उपनाम इनका क्या होगा, यदि मैं बात करूं इन्हें मास्टर दा, कौन सी दा की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कौन सी दा की बात है, तो सर जी मास्टर दा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और आएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना तो होगा। सर अजय देवगन वाली फिल्म भगत सिंह में यह हड़ताल दिखाई गई है, और रोमिल शर्मा जी, बहुत बढ़िया शाबाश, अजय देवगन वाली फिल्म। चलो, उद्देश्य क्या है, ब्रिटिश भारत सरकार को उखाड़ फेंकना। इसके उद्देश्य की यदि मैं बात करूं, ये किस उद्देश्य से मेरे प्यारों, मतलब कि इसकी स्थापना की गई, उद्देश्य तो आप बताएंगे ब्रिटिश भारत सरकार को, कौन सी सरकार की बात होगी, तो आप बता देना सर जी ब्रिटिश जी भारत सरकार को, ब्रिटिश भारत सरकार को, भारत सरकार को, ब्रिटिश भारत सरकार को उखाड़ फेंकना, भारत सरकार को क्या करना है सर, उखाड़ फेंकना, ये आपको बता देना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएं, ब्रिटिश भारत सरकार को उखाड़ फेंकना, ये इसका उद्देश्य होगा। मुख्य कार्यकर्ता चट्टगाम बारिशल में मेमन सिंह, मतलब कि ये तो ये मुख्य कार्यकर्ता तो हमसे ना पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बात समझ में, आसाराम गुज्जर जी कह रहे हैं सर कल की बोर्ड पीडीएफ नहीं आई है, बोर्ड पीडीएफ ना गई हुई, चलीना है, एक बार देखियो, चलो एक बार चेक करवा लेंगे तो आप इसे कर देंगे। चलो अब ये तो होगी क्रांतिकारी संगठन, एक और है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, कौन सी बोस होंगे, तो हम बता रहे होंगे सर जी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, INA, सुभाष चंद्र बोस, कौन से बोस होंगे, तो आप बता रहे होंगे सर जी सुभाष चंद्र बोस एवं मैं बात करूं आजाद हिंद फौज, एवं कौन सी फौज की बात होगी, आजाद हिंद फौज, इस तरीके से आप बता रहे होंगे। अपलोड होगी है भैया, ठीक है ना, आसाराम जी एक बार देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस एवं INA, ठीक है, तो आप डाल देंगे हेडिंग, हो तो गई कल वाली है, तो सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज। मैं पहले देखूं सुभाष चंद्र बोस की तरफ, तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है ये सभी को पता होगा, तो आप बता रहे होंगे 23 जनवरी मेरे प्यारों, क्या जनवरी की बात है, तो सर जी आप 23 जनवरी 1893 ईस्वी की बात होगी, 93 नहीं 1897 ईस्वी को ओडिशा के कटक में इनका जन्म हो गया। ईस्वी को आप बता रहे होंगे सर जी ओडिशा किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे ओडिशा के कटक में, इस तरीके से लिख देना है
ओडिशा के कटक में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे। तो जन्म की बात होगी नेताजी के 23 जनवरी 1897 ईस्वी की बात है, ओडिशा के कटक में। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। अरे सबके लिए इनफ होगी विवेक कुमार जी, ठीक है। मैं बात करूं इनकी पत्नी का नाम। अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का नाम क्या था? एमिली सेंकल। ये ऑस्ट्रियन थी। क्या नाम होगा? एमिली। इस तरीके से करेंगे, कौन सा होगा तो आप बता रहे होंगे सर जी एमिली सेंकल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आता है मेरे प्यारो एमिली सेंकल। इस तरीके से कर देना एमिली सेंकल। और ये कौन होंगी? ये ऑस्ट्रियन थी, मतलब कि ऑस्ट्रिया देश है ना, ऑस्ट्रियन, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है, जो डैन्यूब नदी के किनारे है, ठीक है। तो आप बता देना सर जी ऑस्ट्रियन। और इनकी पुत्री का नाम था सुभाष चंद्र बोस की अनीता। पुत्री यदि हमसे पूछा जाएगा तो हम बता देंगे सर पुत्री का नाम तो अनीता था, ठीक है। और जबकि पत्नी एमिली सेंकल थी। मित्रों वर्ष देखो मैं 1938-39 की बात करूं, त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता या अध्यक्ष बने थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये आप सभी को पता होगा। और मैं बात करूं 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप बता भी पा रहे होंगे। वर्ष 1939 ईस्वी में इस तरीके से लिख रहे होंगे सर, कौन सी वर्ष की बात है? वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या होगा सर जी? आप बता देना। कांग्रेस इस तरीके से लिख रहे होंगे छोड़ने के बाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कांग्रेस छोड़ने के बाद, ये बता देना। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने, ये बता रहे होंगे सर जी कौन से बोस की बात होगी? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ये आप लिख देना सर जी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कौन से? तो आप इस तरीके से लिखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आएगा क्वेश्चन तो आप जो है स्थापना की थी, आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे। वर्ष 1939 ईस्वी की बात है तो आप बता देना सर जी किसकी स्थापना की है? फॉरवर्ड ब्लॉक की। आता है क्वेश्चन तो बता देना। मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस के, नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम, सुभाष चंद्र बोस के इस तरीके से बता रहे होंगे सर राजनीतिक, ठीक है ना, कौन से? तो आप लिख देना सर जी राजनीतिक गुरु का नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा राजनीतिक, ठीक है ना। सीआर दास ही तो होंगे, हाँ सीआर दास ही, राजनीतिक ऐसे लिख दो। मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर राजनीतिक गुरु का नाम, ये कर देना राजनीतिक गुरु का नाम। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का गुरु कौन थे? तो सीआर दास, बोलेंगे तो चित्तरंजन दास। इस तरीके से कर देना है सर जी सीआर दास। ये भी अपने में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। कौन सी दास हैं? सीआर दास, बोले चित्तरंजन दास। आगे बात समझ में, ये किसके? सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। मेरे प्यारों 17 जनवरी 1941 ईस्वी को, 17 जनवरी 1941 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने सहयोगी भगत राम के साथ कलकत्ता से गायब हो गए। कैसे कैसे यात्रा, कलकत्ता से कहां पहुंचे, कैसे कैसे जर्मनी की यात्रा की है, वो सारा व्याख्यान यहां पर होगा। तो मैं बात करूं 17 जनवरी 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस अपने साथी भगत राम के साथ कलकत्ता से गायब हो गए तथा काबुल होते हुए मतलब रूस पहुंच गए, ठीक है ना। पहले काबुल पहुंचे और फिर उसके बाद रूस।
तो 17 जनवरी इस तरीके से लिख रहे होंगे, 17 जनवरी 1941 ईस्वी को। कब की बात होगी? 17 जनवरी 1941 ईस्वी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आप बता रहे होंगे। ठीक है, 17 जनवरी 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस, कौन सी बोस जी की बात होगी मेरे प्यारों? तो आप बता रहे होंगे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 17 जनवरी 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस अपने साथी, ये लिख देंगे सर जी, कौन से साथी की बात होगी? अपने साथी, और साथी का नाम है भगत राम। यदि मैं बात करूं साथी का नाम क्या होगा, तो आप बता रहे होंगे साथी भगत राम के साथ साथ, ठीक है ना, कलकत्ता से, साथ में बात करूं कलकत्ता से रवाना हो गए। कहां से सर जी? तो आप लिख देना कलकत्ता से रवाना हो गए। ठीक है, बग गए, यहां से गायब हो गए, कलकत्ता से क्या हो गए सर जी? गायब हो गए। कैसे कैसे देशों में क्रांतिकारी संगठनों का गठन किया, हो गए, तथा काबुल होते हुए रूस पहुंचे। हो गए तथा, आप ही लिख देंगे सर जी, तथा काबुल होते हुए, कहां होते हुए की बात होगी? आप बता रहे होंगे सर काबुल होते हुए रूस पहुंचे। रूस पहुंचे, पहला पॉइंट ये आप लिख देना सर जी, काबुल होते हुए रूस पहुंचे। ठीक है, पहले कहां? काबुल, फिर रूस। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से एक मौलवी के भेष में, पहले तो मैं बात करूं, क्योंकि इन्हें कलकत्ता में नजरबंद करके रख दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या कर दिया? नजरबंद कर दिया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले कलकत्ता से एक मौलवी के भेष में निकले हैं। मौलवी ना होते, उनके भेष में कहां पहुंचे? गोमा पहुंचे, गोमा, ना कि गोबा। और गोमा से मेरे प्यारो एक एजेंट के रूप में कहां पहुंच जाते हैं? काबुल पहुंच जाते हैं। कहां सर जी? एजेंट के रूप में, मतलब माफी चाहूंगा, पेशावर पहुंचे, और पेशावर से जियाउद्दीन पठान के नाम से काबुल पहुंचे। तो मैं बात करूं तो आप लिख देना है नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस हैं, मैं बात कर रहा हूंगा भैया सुभाष चंद्र बोस, इस तरीके से लिख देना। ये पॉइंट पूछा जाता है और जब आएगा तो आप बताए होंगे सुभाष चंद्र बोस पेशावर से, ठीक है ना, किसकी बात होगी सर? पेशावर से जियाउद्दीन पठान, कौन सा पठान होगा? जियाउद्दीन, ये लिखा होगा सर जी, आप लिख रहे होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जियाउद्दीन पठान। ठीक है, यदि मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस पेशावर से जियाउद्दीन पठान के नाम से, किसके नाम से? जियाउद्दीन पठान के नाम से काबुल पहुंचे। नाम से आप बता रहे होंगे सर जी, नाम से काबुल पहुंचे। कहां पहुंच जाते हैं? तो मेरे प्यारों काबुल पहुंचे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा पहुंचे, इस तरीके से लिख देना है। सुभाष चंद्र बोस पेशावर से जियाउद्दीन पठान के नाम से कहां? काबुल पहुंचे। काबुल से और जो है लैंडो मैसोट्टा नामक इटालियन नामक से एक पासपोर्ट से रूस पहुंच जाते हैं। काबुल पहुंचे और यही लिख देना है काबुल से मेरे प्यारों, किसकी बात होगी? काबुल से। अब काबुल तो पहुंच गई, अब पठान कैसे? तो काबुल से मैं बात करूं सर जी और लैंडो मैसोट्टा, इस तरीके से लिख देना है। और लैंडो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और लैंडो इस तरीके से कर देना है। और लैंडो मैसोट्टा नामक, मेसोटा इस तरीके से बताना है। ऑरलैंडो मेसोटा, ऑरलैंडो मेसोटा नामक इटालियन नाम से आप बता देना। नामक सर जी, नामक इटालियन ऐसे लिखेंगे, नामक इटालियन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, नामक इटालियन, सही तो है, नाम से, नाम से सही है, नाम से पासपोर्ट लेकर, क्या भैया? पासपोर्ट, ये बता देना है क्या लेकर? तो आप बता रहे होंगे सर जी पासपोर्ट लेकर रूस पहुंचे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकर कहां पहुंच जाते हैं? सर रूस पहुंचे। ये भी आप बता रहे होंगे कहां पहुंचे? रूस पहुंचे। तो सुभाष चंद्र बोस पेशावर से जियाउद्दीन पठान के नाम से काबुल, फिर काबुल से ऑरलैंडो मैसोट्टा नामक इटालियन नाम से एक पासपोर्ट लिया और वहां कहां पहुंच गए भैया? रूस पहुंच गए।
काबुल से मास्को मतलब रूस व बर्लिन जर्मनी की यात्रा इसी इटालियन पासपोर्ट से की थी। ठीक है ना, मतलब पहले तो कहां पहुंचे हैं, रूस, और रूस से कहां पहुंच जाते हैं, बर्लिन, मतलब जर्मनी की राजधानी बर्लिन, इसी ऑरलैंडो मैसूटा नामक पासपोर्ट से। अब कहां पहुंच जाते हैं सर जी, जर्मनी पहुंच जाते हैं। बर्लिन में इनका स्वागत हिटलर के प्रमुख सहायक रिवेंट्रॉप ने किया था। अब जर्मनी में पहुंच गए हैं। जैसे ही जर्मनी पहुंचे हैं तो मैं बात करूं, हिटलर के एक प्रमुख सहायक थे रिवेंट्रॉप ने इनका स्वागत कर दिया। और जैसे ही स्वागत किया है मेरे प्यारों, तो आप लिख देंगे, मैं पहले लिख दूं, क्या लिख दूंगा सर जी, तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस को। अब जर्मनी पहुंच गए हैं तो आप लिख देना सुभाष चंद्र बोस को। कौन से बोस की बात होगी मेरे प्यारों, सुभाष चंद्र बोस को, ये लिख देना है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की जो उपाधि है, कौन सी उपाधि की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे नेताजी की उपाधि, ये अरे नेताजी की क्या होगा सर जी, उपाधि, ये आप बता रहे होंगे नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। मतलब कि हिटलर ने, उपाधि किसने दी थी, तो आप बता दें, हिटलर ने ऐसे लिख देना है, ने दी थी। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी दे पा रहे होंगे। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ये तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आएगा, तो आप बताएंगे सर जी 17 जनवरी वाले में कई अक्षर गायब है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस अपने साथी भगत राम के साथ कलकत्ता से गायब हो गए तथा काबुल होते हुए, अच्छा ऐसे लिख देना, हुए रूस पहुंचे। अब ना है, चलो इन्हें तो तुम भी कर सको भैया, मैं बोलता रहा हूं। अब मैं बात करूं आजाद हिंद फौज, क्या होगा सर जी, आप बताएंगे आजाद हिंद फौज, हेडिंग डाल देनी है सभी को। अब होगी भाई साहब आजाद हिंद फौज की बात। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस जी तो पहुंच गए हैं, आजाद हिंद फौज में बोलूं तो आप कर देंगे INA। ठीक है, इंडियन, ठीक है ना, नेशनल आर्मी, ऐसे भी हम बता देंगे, INA इस तरीके से कर देना है। तो आप आजाद हिंद फौज हेडिंग डालेंगे। ये आजाद हिंद फौज का जो विचार है, आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। ये आजाद हिंद फौज का जो सुझाव है, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं बात करूं आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था, तो पहला पॉइंट ये होगा। और ये जन कितनी बार आया, तो आजाद हिंद फौज इस तरीके से लिखेंगे, आजाद हिंद फौज का, आजाद हिंद, जी सर जी, आजाद हिंद फौज, फौज का जो विचार होगा, आजाद हिंद फौज का विचार इस तरीके से लिख रहे होंगे, किसने सुझाया था। यदि मैं बात करूं तो आप लिख देंगे सर जी किसने सुझाया था। आएगा क्वेश्चन, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे भी होंगे किसने सुझाया था। आजाद हिंद फौज का विचार किसने, तो मेजर बोलूं तो फूजीवारा। कौन होंगे सर जी, तो आप लिखेंगे मेजर, ऐसे नाम लिख देना है, फूजी ऐसे लिखेंगे, फूजीवारा, मेजर फूजीवारा जी। और एक तो मेजर फूजीवारा, दूसरे कौन होंगे, ज्ञानी प्रीतम सिंह। कौन से प्रीतम सिंह की बात होगी मेरे प्यारों, तो आप बताएंगे ज्ञानी प्रीतम सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो आप बता रहे होंगे ज्ञानी प्रीतम सिंह, मेजर फूजीवारा, ज्ञानी प्रीतम सिंह। अब ये विकल्प नहीं है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें देश का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो। बहुत बढ़िया, चलो अब यदि ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो अविष्ट ऑप्शन मोहन सिंह होगा। यदि मैं लिख दूं, यहां लिख भी दूंगा नोट करके, और आपको लिख देना, यदि नोट करके लिख देना है, क्या सर जी, यदि ये विकल्प में नहीं है, यदि ऐसे लिख दो, यदि ये विकल्प में नहीं है, मतलब 4 विकल्प दिए, यदि ये विकल्प में नहीं है
तो अभिष्ट नहीं है, तो आप बता रहे होंगे तो अभिष्ट ऑप्शन जो होगा इस तरीके से लिखेंगे, अभिष्ट ऑप्शन ये कर देना है, ठीक है ना। अभिष्ट ऑप्शन मोहन सिंह होगा। कौन? कैप्टन मोहन सिंह का नाम ना सुना आपने? मोहन सिंह होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे भी कर रहे होंगे। कौन होगा सर जी? मोहन सिंह। आगे बात समझ में? चलो भाई, ये आगे बात समझ में। यदि ये दोनों नहीं है तो अभिष्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? मोहन सिंह होगा, ठीक है। चलो अब इसी के साथ आगे चलते हैं। मैं आजाद हिंद फौज की स्थापना की बात करूं कि आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है सर, ये स्थापना कब होती है? तो 1942 ईस्वी में पूछा जाता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942, आप लिख रहे होंगे 1942। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942। यदि मैं दूसरा पॉइंट लिखूं, स्थापना तो हो गई, प्रथम सेनापति इस तरीके से लिख देना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे सर जी प्रथम सेनापति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे मोहन सिंह। प्रथम सेनापति इस तरीके से आप लिखेंगे मोहन सिंह। ये भी क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे प्रथम सेनापति मोहन सिंह। प्रधान कार्यालय, कौन से कार्यालय की बात होगी? तो आप बताएंगे प्रधान कार्यालय, इस तरीके से लिख देना है। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे प्रधान कार्यालय रंगून था। क्या? इसका प्रधान कार्यालय यदि आएगा तो आप बता रहे होंगे रंगून, ठीक है, म्यांमार में पड़ता है। रंगून था प्रधान कार्यालय आजाद हिंद फौज का। आजाद हिंद फौज का एक प्रयाण गीत कदम कदम बढ़ाए जा की रचना किसने की थी? कितना सुंदर क्वेश्चन होगा। मैं बात करूं सर जी किसकी बात होगी? अमेरिका में गदर पार्टी की। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, वो जो है सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल थे वो, ठीक है। चलो मैं बात करूं आजाद हिंद फौज का, ऐसे लिखेंगे कौन सी फौज की बात होगी मेरे प्यारों? आप बता रहे होंगे आजाद हिंद फौज का। आजाद हिंद फौज का, ठीक है ना, आजाद हिंद फौज का इस तरीके से बताएंगे। प्रयाण गीत, कौन सी यान की बात होगी? प्रयाण गीत, और गीत का नाम क्या होगा? गीत कदम कदम बढ़ाए जा, ठीक है। क्या? तो आप बता रहे होंगे सर जी कदम कदम बढ़ाए जा, ऐसे लिख देना है। कैसा सर जी? कदम कदम बढ़ाए जा की रचना, कदम कदम क्या होगा? बढ़ाए जा की रचना, इस तरीके से लिख रहे होंगे बढ़ाए जा की रचना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, रचना किसने की थी? आएगा क्वेश्चन, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन का भी किसने की थी, तो आप इस क्वेश्चन का भी जवाब हमें दे रहे होंगे, तो आप बता देंगे राम सिंह ठाकुर ने। किसने भैया? राम सिंह ठाकुर ने। ये क्वेश्चन कितना जानदार होगा, और जब परीक्षा में आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराओ। मनीष शुक्ला, मुकेश, अच्छा मुकेश कुमार कह रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन करो। अच्छा क्लास मत लो तुम, ठीक है। चलो चलो भाई, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे बढ़िया तरीके से जी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप लिख रहे होंगे सुभाष चंद्र बोस। मेरे प्यारो, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की किसकी बात होगी, तो आप लिखेंगे सर सुभाष चंद्र बोस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बता रहे होंगे सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम भारत, कौन सी भारत की बात है? माफी चाहूंगा, स्वतंत्र भारत। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत, इस तरीके से करेंगे, स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार। स्वतंत्र भारत की कौन सी सर जी? अंतरिम सरकार।
अंतरिम जो सरकार होगी, ये आप लिख रहे होंगे तो क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। अंतरिम सरकार की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्थापना की घोषणा की थी। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप बता रहे होंगे घोषणा की थी। आता है क्वेश्चन मेरे प्यारों, आएगा तो आप बताएंगे 21 अक्टूबर, के अक्टूबर की बात है, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, 21 अक्टूबर 1943 को कहां, तो सिंगापुर। इस तरीके से आपको बता देना है, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। चलो आगे, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से सर्वप्रथम दिया था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो आप बताएंगे, मैं बात करूं किसकी बात है तो आप बता देना, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से सर्वप्रथम दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, दिल्ली चलो का नारा कहां चलो आता है ना क्वेश्चन, तो आप बता रहे होंगे सर दिल्ली चलो का नारा, ठीक है ना। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने, यदि मैं बात करूं कौन से बोस जी की बात होगी मेरे प्यारों, तो आप लिख देंगे सर दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। ये आप बता देना कौन से बोस जी की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम, ये लिख देना है, सर्वप्रथम कहां से दिया था? सर्वप्रथम यदि मैं बात करूं, सर्वप्रथम कहां से दिया था? कौन पहले मुझे इस क्वेश्चन का सर्वप्रथम कहां से दिया था, कौन पहले बता रहा होगा? तो 5 जुलाई 1943 ईस्वी को सर जी। कै जुलाई की बात होगी? 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर से, ठीक है ना। कहां से, तो आप बता देना सर सिंगापुर से। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दिल्ली चलो के नारे की यहां पर बात होगी, और सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा कहां से दिया है? तो 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर से। आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य क्या था? ये आजाद हिंद फौज जो होगी, आप बता रहे होंगे सर जी आजाद हिंद फौज का, ये इस तरीके से लिख देना है यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, आजाद हिंद, जी सर जी, आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य कौन सा होगा? आजाद हिंद फौज का कौन सी वाक्य की बात होगी? तो आप लिख रहे होंगे सर जी आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य क्या था, ये आप बता रहे होंगे आदर्श वाक्य क्या था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आदर्श वाक्य क्या था। चलो ये क्वेश्चन आता है, आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य, तो एकता, वफादारी एवं बलिदान। बता देंगे सर जी क्या था? एकता, ठीक है, क्या दूसरी क्या होगी? वफादारी, और तीसरा क्या होगा सर जी? एकता, वफादारी तथा बलिदान। ये किसके आदर्श वाक्य की बात होगी मेरे प्यारों? तो आप बता रहे होंगे आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य, एकता, वफादारी तथा बलिदान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताना होगा, बताएंगे तो बता। आजाद हिंद फौज के झंडे पर धाड़ते हुए बाघ का चित्र था। मैं बात करूं जो आजाद हिंद फौज का जो झंडा है ना, उस पर धाड़ते हुए बाघ का चित्र था। ये भी क्वेश्चन आप बता रहे होंगे यदि क्वेश्चन आएगा। आजाद हिंद फौज के झंडे पर मैं लिख दूं सर जी, किसके झंडे की बात होगी सर जी? आजाद हिंद, जी सर, आजाद हिंद फौज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आजाद हिंद फौज के झंडे पर के यदि मैं बात करूं, आजाद हिंद फौज के झंडे पर दहाड़ते हुए, आजाद हिंद फौज के झंडे पर दहाड़ते हुए शेर का, माफी चाहूंगा, दहाड़ते हुए बाघ का चित्र, ठीक है ना। बाघ का मैं बात करूं, चित्र अंकित है। बाघ का क्या होगा सर जी? चित्र अंकित है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी मुझे दे पा रहे होंगे। आजाद हिंद फौज, झंडे पर धाड़ते हुए बाघ का चित्र अंकित है। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है सर जी, और आएगा तो आप बता रहे होंगे
आजाद हिंद फौज के जो कार्यकर्ता हैं उन पर मुकदमा चला दिया गया। मैं बात करूं आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों पर, दिल्ली के लाल किले में 1945 में मुकदमा चलाया। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बन रहा होगा और जब आएगा तो आप बता रहे भी होंगे। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग लगाया गया वर्ष 1945 में। दिल्ली के लाल किले में यदि मैं बात करूं कौन सी लाल किले की बात होगी सर जी, तो आप बता रहे होंगे दिल्ली के लाल किले में। कितना सुंदर क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में। ठीक है, किसके लाल किले की बात है, तो दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर मैं बात करूं, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद, प्रसिद्ध यदि मैं बात करूं सर जी आजाद हिंद, ठीक है ना, प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर, प्रसिद्ध आजाद हिंद ऐसे लिख देना है, आजाद हिंद फौज पर अभियोग, ठीक है ना, अभियोग चलाया गया। ठीक है, क्या सर जी, या मुकदमा भी मैं लिख दूं या क्या अभियोग चलाया गया, तो आप बता रहे होंगे सर जी चलाया गया, हाँ 1945 में। कौन से वर्ष की बात कह देते हो आप, 1945 माफी चाहूंगा। तो दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया 1945 में। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया, राशिद अली को। ये आपको बता देना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आएगा आजाद हिंद फौज के किस सैनिक पर आया क्वेश्चन, सर जी आजाद हिंद फौज, इस तरीके से लिख रहे होंगे आजाद हिंद फौज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के, ठीक है ना, फौज के किस सैनिक पर, ऐसे लिखा था सेम क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के किस जी सैनिक पर, आप बता देना सर जी किस सैनिक पर, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक पर, 7 वर्ष का, ठीक है ना, 7 वर्ष, कितने वर्ष की बात होगी, 7 वर्ष का, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को कर देना है, किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास दिया गया था, 7 वर्ष की या 7 वर्ष का कारावास, ये सजा 7 वर्ष का कारावास दिया गया था, तो आप बता रहे होंगे सर जी दिया गया था, तो हाँ राशिद अली को। कौन सी अली की बात होगी, तो मेरे प्यारो आप लिख देंगे सर राशिद अली, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राशिद अली, ये आप बता देना। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक पर 7 वर्ष का कारावास, राशिद अली। आजाद हिंद फौज के लिए सैनिक कहां से इकट्ठे किए गए थे, और भारत के ना थे, अदर कंट्रियों में और अन्य थे, ठीक है ना, सैनिक क्या है, यही थे, भारतीय तो थे। चलो ये भी आप बता रहे होंगे। मैं बात करूं आजाद हिंद फौज पर चले मुकदमे में किसके नेतृत्व में वकीलों ने पैरवी की थी, भूलाबाई देसाई के, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, आप बता रहे होंगे। आजाद हिंद फौज पर चले मुकदमे में ऐसे लिख देना है सर जी, यदि मैं बात करूं आजाद हिंद फौज, कौन सी फौज की बात होगी मेरे प्यारो, आप बता रहे होंगे आजाद हिंद फौज। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप बता देना सर आजाद हिंद फौज पर चले मुकदमे में, आजाद हिंद फौज पर चले मुकदमे में, चले आजाद हिंद फौज पर, इस तरीके से लिख रहे होंगे चले मुकदमे में, ये आपको बता देना, चले आजाद हिंद फौज पर चले मुकदमे में किसके नेतृत्व में, ये लिख देना है सर जी किसके नेतृत्व में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा, और आप बता रहे होंगे किसके नेतृत्व में वकीलों ने पैरवी की थी, किसकी बात होगी सर जी, वकीलों ने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, वकीलों ने पैरवी की थी, तो आप बता देना सर जी भूलाभाई देसाई। कौन सी देसाई की बात है, तो आप बता देना सर भूलाभाई देसाई, इस तरीके से कर देना, कौन सी देसाई होंगे यहां पर, तो आप बता रहे होंगे सर भूलाभाई देसाई। आजाद हिंद फौज पर जितने भर भी मुकदमे चले और वो वकीलों की पैरवी, रोमिल शर्मा ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, बहुत बढ़िया, ये सारी चीज आएंगी। ठीक है, महिलाओं की रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर लक्ष्मी सहगल थी। यदि मैं बात करूं किसकी,
तो आप लिख रहे होंगे सर जी महिलाओं की एक रानी झांसी रेजिमेंट। मैं बात करूं किसकी बात होगी तो आप बता देना महिलाओं की। क्वेश्चन आएगा तो बता रहे होंगे महिलाओं की रानी झांसी रेजिमेंट। महिलाओं की क्या थी सर जी? एक रेजिमेंट थी जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। इस तरीके से लिख रहे होंगे रेजिमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो बताना है महिलाओं की एक रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर रेजिमेंट की यदि मैं बात करूं कमांडर इस तरीके से लिख रहे होंगे कमांडर थी लक्ष्मी सहगल। कौन सी सहगल की बात होगी तो आप लिख देंगे सर जी नाम था लक्ष्मी सहगल। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम इस क्वेश्चन का भी जवाब एकदम स्पीड के साथ दे रहे होंगे। महिलाओं की रानी झांसी रेजिमेंट की लक्ष्मी सहगल कमांडर थी। जवाहरलाल नेहरू ने फौज के जवानों को गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं आजाद हिंद फौज के या फौज के जो जवान हैं उन्हें गुमराह देशभक्त, ये गुमराह देशभक्त हैं की संज्ञा दी थी। तो लिख देंगे सर जी जवाहरलाल नेहरू ने। यदि मैं बात करूं कौन से नेहरू की बात होगी सर, आप बता रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू ने। इस तरीके से क्वेश्चन लिख देना है जवाहरलाल नेहरू ने। आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे फौज के जवानों को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने फौज के जवानों को, किसके जवानों की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी फौज के जवानों को, ठीक है। फौज के जवानों को गुमराह, कौन सा सर जी? इस तरीके से लिखेंगे गुमराह देशभक्त। कौन सी भक्त की बात होगी? गुमराह देशभक्त की, गुमराह देशभक्त की संज्ञा, गुमराह देशभक्त की संज्ञा प्रदान की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, यदि आएगा तो आप बता रहे होंगे, ठीक है। और इस तरीके का क्वेश्चन मेरे प्यारों पूछा जाता है। अब देश जल्दी से आजाद करा दीजिए, अब गुलामी बहुत हुई तो खत्म। तो कल और करा रहूंगा मैं, ठीक है। और परसों 2 दिन देखते हैं, तो 2 दिन के बाद मतलब कि ये खत्म सही हो गया टॉपिक, अब तो कुछ बचा ही ना है। तो इसी के साथ मेरे प्यारों देखेंगे कल, और यहीं से कल कराऊंगा और फिर परसों, और ठीक है ना, शायद 2-3 दिन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बढ़िया तरीके से आपने किया। तो इसी के साथ मेरे प्यारों मैं अपनी वाणी को दे रहा हूँ विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।